Dear students, I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics, textbook of mathematics based on National Curriculum 2025, book NBF, and we have done and we have completed 2.4 all questions, and now we are going to start simultaneous equations. As it is written that what is simultaneous equation? It is a system of equation having a common solution is called a system of simultaneous equations. यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन हो. The set of all the ordered pairs which satisfies the system of equation is called a solution of the system. System of two equation involving two variables and system of two equation involving two variables means when one equation is linear and one is quadratic. जैसे कि हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे और इससे स्टार्ट के क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है. और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो आप क्या करोगे? इसका बहुत इजी मेथड है. टू बिलीव मी, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन इज़ वेरी इजी टास्क फॉर यू. आप इसका एक क्वेश्चन करोगे तो आप कहोगे बहुत इजी है और हम ऑल क्वेश्चंस कर सकते हैं. इसमें जो लीनियर इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी कहती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन से क्योंकि वेरिएबल को फाइंड करना इजी होता है, आप सिंपल इक्वेशन वेरिएबल वाई है, सिंपल वाले की वैल्यू फाइंड कर लें. 2x को शिफ्ट करें लेफ्ट से राइट को तो यू विल गेट y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x और कॉल इट इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन 3 को जो ऊपर कॉम्प्लिकेटेड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें पुट कर दें. You will get put y equals to 1 minus 2x in equation 2. You will write in this way. और इसमें जहाँ पर आपका y आ रहा है, ठीक है, y में आप y की वैल्यू पुट करें और इस पर स्क्वायर लगा दें उसी तरह. अब यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस 2x जस्ट लाइक a माइनस b, जो आपका अलजेब्रे का बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है उसके इक्वल है. और ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab. तो ये मैं रफ में लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता है यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट फार्मूला एंड ओपन दैट फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. तो आपके पास यहाँ 1 माइनस 2x, तो 1 आपका a हो गया, माइनस 2x इज योर b. यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 4x स्क्वेयर एंड माइनस 2ab है तो माइनस 2 टाइम्स 4x इक्वल्स टू 10. अब आप अपने कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लें, ठीक है. यहाँ पे प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1. यहाँ आप 10 को इधर लें, माइनस 10 करके यहाँ पर इनको प्लस माइनस कर लो. और उसके बाद आपके पास क्या लेफ्ट ओवर होगा? 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर आकर आपकी ये क्वाड्रेटिक प्योर इक्वेशन बन गई. इसमें आप मिडल टर्म ब्रेक वाला मेथड कर लो, फैक्टर मेथड. तो माइनस 9x प्लस 5x करो, 9 माइनस 5 करोगे तो यू विल गेट माइनस 4x और 9 5 ज़ा 45. तो 45 के जो आपने दो पेयर बनाए वो आपने बनाए हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ पर आपका 9 माइनस 5 करोगे तो यू विल गेट माइनस 4x. तो ये मिडल टर्म ब्रेक भी हो गई और प्रोडक्ट भी मिल गया 45 का. यहाँ से आप अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो. x 5x minus 9 plus 1 5x minus 9. So we have two brackets 5x minus 9 and x plus 1 equals to 0. यहाँ से आपने दोनों को जीरो का इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली. यू विल गेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 9/5 एंड फ्रॉम सेकेंड वन इज एक्स इज इक्वल टू -1. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन. जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी खुद, ठीक है, वाई के इक्वल रखी थी, उसमें ये दोनों एक्स की वैल्यूज पुट करें. वाई था 1 माइनस 2x, एक में आप 9/5 की वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट 1 माइनस 18/5. यहाँ पे 1 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो दिस इज 1/1. तो 18 माइनस 5 करोगे तो यू विल गेट माइनस 13/5. यानी 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया. और उसके बाद टॉप नंबर्स को सॉल्व किया तो यू विल गेट माइनस 13/5. और यहाँ से आपने डाला था x माइनस 1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस. 2 प्लस 1 इज 3. तो दूसरा y आपका पॉजिटिव यानी y इज 3 को इक्वल आ गया. और यहाँ पर y आ गया आपका माइनस 13/5. तो आपके पास दो सोल्यूशन आ गए. सोल्यूशन सेट इज 9/5 माइनस 13/5 एंड सोल्यूशन सेट इज -1 एंड 3. ठीक है, यहाँ पर x -1 था तो y 3 था, तो इसलिए एक ये सोल्यूशन है. ठीक है, और यहाँ पे x 9/5 था तो y -13/5. तो ये आपका
सोल्यूशन सेट और आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट पर आ जाएं, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी आप ये देख लें, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। दोनों को नाम दे दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और लीनियर चूंकि बहुत सिंपल इक्वेशन होती है, वहां से आप एक वेरिएबल की, जैसे 3x है, इसको लेफ्ट पे रख लें, 1 माइनस 2y, 1 यहाँ माइनस है तो 1 प्लस 2y, और 3 जो है यहाँ पर डिवाइज मल्टीपल है तो यहाँ आकर डिवाइजर हो जाएगा। यू विल गेट इक्वेशन 3, 1 प्लस 2y अपॉन 3। तो दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन 3। ठीक है। और अब आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करें, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे तो जहाँ आपको x ने, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसमें डाल दें, यहाँ पे x इंटू वाई है, इधर x आ जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इस इक्वेशन को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर, यहाँ पर इसका स्क्वायर a प्लस बी का फॉर्मूला होता है अलजेब्रे में, उसके अकॉर्डिंग खोलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली, और 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल कोई स्क्वायर नहीं है, तो जस्ट 1y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि यहाँ y इससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इन दोनों के साथ y आ गया, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 आ रहा है, तो हम यहाँ से 9 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये भी यहाँ से 3 टाइम्स 9, नीचे से ये दोनों नंबर्स जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड यू विल गेट 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 जब यहाँ पर आके माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा जनाब 4y स्क्वायर और -3 4y स्क्वायर और 4y प्लस 3y 7y, एंड 9 माइनस 1 इज -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट, ये 4 नहीं है, जस्ट 1y स्क्वायर होगा। 1y स्क्वायर मीन्स जस्ट y स्क्वायर। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप बेशक स्टार बना दो कि ये हमारी बेसिक, क्योंकि इसी के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसी की मिडिल टर्म को ब्रेक करना है अगर आप फैक्टर मेथड यूज़ करते हो। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करते हो तो फिर नहीं। तो यहाँ पर ये 8 1 टाइम्स 8 और 8 माइनस 1 करोगे तो प्लस 7 आ जाएगा, ब्रेक डाउन हो गई मिडिल टर्म। अब y प्लस 8 माइनस 1 y प्लस 8, ये इसके फैक्टर्स बन गए, इनको 0 को इक्वल रखो, यहाँ से y की वैल्यू निकल आई -8 और 1। आगे से वही मेथड है, पुट वैल्यू ऑफ y -8 इन इक्वेशन 3। दोनों वैल्यूज़ को आपने क्वेश्चन 3 में बारी बारी पुट करना है। तो यहाँ पे जब आपने पुट किया, इसको सॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो x यू विल गेट x इक्वल्स टू -5, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 और 3 5 आर 15, तो -5 आ गया। फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। अब दूसरी y की वैल्यू को भी पुट कर दें तो यू विल गेट 3 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 1 इज यहाँ पर 2 1 टाइम्स 2 प्लस 1 3, तो 3 अपॉन 3, यहाँ पे 1 2 प्लस 1 इज 3, 3 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको भी बॉक्स डाल दें। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -8 -5 1 -1। दिस इज योर सोल्यूशन, क्वेश्चन इज करेक्ट। उसके बाद आप इसके थर्ड पार्ट पर आ जाओ, 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है, और x प्लस 1 होल स्क्वायर -4x प्लस 1 -6 इक्वल्स टू वाई। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वैल्यू ऑफ y पुट कर दी, और अब आपको y यहाँ एंड में नज़र आ रहा है, तो एंड में -3 आ गया। बाकी इक्वेशन उसी तरह आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल लो, और -4 इन दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट फाइनली एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 -10 इक्वल्स टू -3x। इसमें अभी भी दो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, अगर आप 10 में से 4 को माइनस कर दो तो यू विल गेट -6। अब यहाँ से ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो 3x -2x करोगे तो -1x। अब ये आपके पास इस पॉइंट पर आकर आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप मिडिल टर्म ब्रेक करें, 6 1 टाइम्स 6 एंड 3 2 टाइम्स 6, 3 में से 2 माइनस करोगे तो -1x, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई ये वाली।
उसके बाद आपने यहाँ से फैक्टर्स बना लिए, एक्स, एक्स प्लस थ्री, माइनस टू एक्स, और टू थ्री टाइम्स सिक्स होता है तो एक्स प्लस थ्री, यहाँ से एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू, इन दोनों को जीरो के इक्वल रखो, यहाँ से यू विल गेट एक्स माइनस थ्री, यहाँ से यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू टू। अब इनको पुट करना है इक्वेशन थ्री में, दोनों को बारी बारी, ठीक है। इक्वेशन थ्री जो हमने खुद बनाई थी दैट वाज माइनस थ्री, एक बहुत छोटी सी इक्वेशन होती है, इसमें जब आप माइनस थ्री पुट करोगे यू विल गेट वाई सिक्स, ठीक है। माइनस थ्री के बाद एक्स टू को भी आपने इसी क्वेश्चन में पुट करना है, तो यू विल गेट y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स, यानी माइनस थ्री टू टाइम्स इज सिक्स, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस नाइन। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है, क्योंकि एक बार x माइनस थ्री है तो y सिक्स है, और अगर x टू है तो y आ रहा है माइनस नाइन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसके बाद मैं एंड तो नहीं करती, लेकिन इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और अपनी दुआओं में याद रखें, और उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मैं इसके पार्ट फोर फाइव सिक्स, अगले तीन पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज इनके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा थे, लॉन्ग पार्ट्स थे। लेकिन आप इन थ्री पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट थ्री पार्ट्स भी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।